forget about me and all the things I could give to you. हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय होम हैक्स माय शेल वर्षा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हैबिट्स ऐसी शेयर करने वाली हूँ जो केवल 2 और 5 मिनट्स हैबिट्स होती हैं। उनको फॉलो करके हम अपने पूरे घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज, क्लीन और बहुत अच्छे से अपने दिन को ख़त्म कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं और मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मैं अपने अपडेट्स आपके साथ शेयर कर सकूं। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब मुझे अपने दिन को स्ट्रेस फ्री निकालना होता है और पूरे घर को अच्छे से मैनेज, क्लीन, ऑर्गेनाइज करके रखना होता है तो कुछ टिप्स को मैं फॉलो करती हूँ जो अब मेरी हैबिट बन चुकी हैं। वो हैं 2 और 5 मिनट्स की हैबिट। कभी कभी मैं 15 मिनट्स हैबिट्स भी अपनी फॉलो करती हूँ। जैसे कि मैंने कोई भी चीज़ यूज़ करी है तो मैं अपनी जगह उसको वहीं नहीं छोड़ती हूँ और वहाँ से खाली हाथ भी नहीं लौटती हूँ। जैसे बेडरूम से निकले या किसी रूम से निकले, बाहर से निकले, तो अगर आपका सामान कोई फैला हुआ होता है तो उनको जस्ट के जस्ट आप उनकी जगह पर ले जाइए। आपने खाली बोतल करके रखी हैं, आपने यूज़ करा है पानी, तो उसको जस्ट के जस्ट फिल करके अपने फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप फ्रिज का पानी यूज़ कर रहे हैं या किसी और का पानी यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी फिल करके रखिए। इससे क्या होगा, आपका काम टलेगा नहीं और फिर इकट्ठी बोतल होके खाली नहीं होंगी और उनको आराम से भर के रख दिया जाएगा। देन आगे हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं अगर हमने परचेज़ करी हैं और ऐसे ही छोड़ देंगे या जस्ट के जस्ट यूज़ करेंगे तो काफ़ी वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने कुछ परचेजिंग यहाँ पर करी थी बेडशीट वगैरह की। फ़िलहाल बेडशीट्स को अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी, बट जिसमें से एक बेडशीट थी जिनको मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो है ये सिंगल बेड की। काफ़ी अच्छे कपड़े क्वालिटी का मुझे मिल गया था, मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था और ये लिया था मैंने लोकल मार्केट से। बहुत सुंदर सा प्रिंट था तो मेरा मन नहीं माना। फ़िलहाल मैंने न्यू घर के लिए ली हैं ये बेडशीट, बट एक है जो मैंने अभी ओपन करके चेक कर रही थी कि इसका कपड़ा कैसा निकलता है, फिर मैं और परचेज़ करने जाऊंगी क्योंकि मुझे लोकल मार्केट में उस शॉप पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट में मिल गई थी। उसके बाद कुछ नैपकिन्स, टॉवल्स वगैरह, ओढ़नी वगैरह, चादर जो होती है उनको लिया है। और इस तरह के प्रिंट्स, मुझे फ्लोरल प्रिंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं अब, तो वो मैंने लिए हैं। एंड ये वाली बेडशीट है जो डबल साइड से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे ये वाला इसका अच्छा लगा पैटर्न कि हम दोनों तरफ से इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी एक बेडशीट को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो इनको मैं लेके आई थी तो सोचा इनको भी अच्छी तरीके से रख दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही रखा रहने देंगे तो या तो उसमें धूल मिट्टी जाएगी या कचरा जाएगा। तो ये सिर्फ 2 मिनट के काम होते हैं जिनको आप लगे हाथ जैसे ही मार्केट से आए हैं या कहीं से भी कोई चीज़ लेके आए हैं तो उन्हें उनके प्लेस पर रखिए। यानी कोई भी एक ऐसा प्लेस बनाइए जिन पर हम अपना सामान तभी के तभी रख सकते हैं। जब भी हम कपड़े उठाते हैं, हम कभी कभी ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं कि और सूख जाएंगे कपड़े तब फोल्ड करेंगे या फिर 1-2 दिन बाद फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल ही ये गलती मत करिए, इससे आपका घर काफ़ी क्लटर्ड रहता है, पूरे दिन सामान फैला रहता है। तो जैसे ही आपने कपड़े सूख के उठाए हैं ना, उनको फोल्ड करके रख दीजिए। एंड जब भी प्रेस करते हैं तो प्रेस के बाद भी कपड़े ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि कहाँ रखे जाएं, कैसे रखे जाएं, और हम कभी कभी प्रेस करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ही ये हैबिट अपनी छोड़ दीजिए। जैसे ही हमने कपड़े उठाए या कपड़े प्रेस करके रखें, उनको उनकी स्पेस पे रखिए ताकि बहुत अच्छे से आपका घर ऑर्गेनाइज रह सके और बाद के लिए कोई काम ना रह जाए। क्योंकि बाद के लिए काम छोड़ेंगे तो धीरे धीरे करके पल्प में काम हो जाता है, फिर हम ना काफ़ी हेडेक फील होने लग जाता है। तो मैंने एग्जैक्ट प्लेस बनाए हुए हैं हर चीज़ के लिए, मुझे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं। इससे मुझे डिफ़िकल्ट नहीं होता है चीज़ों को उनकी जगह पर रखने में, और सभी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहती हैं। आप सब लोग भी यही रूल फॉलो करिए। 2 मिनट लगते हैं, 2 और 5 मिनट, कोई काम 5 मिनट में भी हो जाता है, कोई काम ना 2 मिनट में ही हो जाता है बहुत अच्छे से। एंड आपके घर में भी ऐसा होता होगा, हस्बैंड के कपड़े अधिकतर आपको यहाँ वहाँ मिलते हैं, यानी वो होता है, मुझे लगता है हर किसी के साथ होता होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश कर ली है बट ये कपड़े कहीं नहीं जाते हैं। तो मैंने डोर पर एक हैंगर लटका दिया है जो मल्टीपर्पज़ है, उस पर बहुत सारे हैंगर्स हैं जिसको हम
ऐसे कि ऐसे टांग सकते हैं, कपड़ों को फोल्ड करके नहीं रखना पड़ेगा और हस्बैंड को भी बोल देंगे तो यहीं पर वो अपने जो पहनने वाले कपड़े हैं वो उठाएंगे और वहीं पर जो उतारे कपड़े हैं वो टांग देंगे। इससे आपके बेड पे या कहे सोफे पे कपड़े नहीं डले मिलेंगे। मैंने बेटी की भी वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी है, जो भी कपड़े फोल्ड वगैरह किए थे, और चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं तो रखनी होती हैं ओनली। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगता है, अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। एंड आ गई हूँ किचन में। तो किचन में अगर आपने बर्तन धुले हैं और आप एक बार किचन में आ रहे हैं तो आप अपने बर्तन को जस्ट अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दीजिए। बास्केट भर के रखना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक वॉश करे थे बर्तन और उनको अपनी अपनी जगह रख दिया है। इससे बहुत सारा टाइम भी नहीं लगा है, 1 मिनट लगा होगा और सारी 2-3 जो बर्तन थे उनको उनकी जगह पर रख दिया। इससे बहुत सारे बर्तन भी नहीं होते हैं और हेडेक भी नहीं होता है कि अब इतने सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पर रखने हैं। किचन में आई थी तो देखा कुछ पैकेट्स हस्बैंड लाए थे, जो ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा अब वो पैकेट्स ऐसे ही रखे रहेंगे, तो उनको भी वहाँ पर फिल कर दिया। इससे वही सेम है कि 2 मिनट का रूल फॉलो करना होता है और घर की एक एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को फिल करके रख दिया है, तो ये काम भी मेरा यहाँ पर हो गया है और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। और उसके बाद बर्तन निकाले थे या कुछ फ्रूट्स वगैरह भी मैंने वॉश करे थे, तो सोचा ये कुछ बास्केट्स जो हम किचन में यूज़ करते हैं उनको अच्छे से धुल के रख दें, क्योंकि टाइम से इनको क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने इस तरह का ब्रश ले लिया है, इससे जाली वाले जो बास्केट्स होते हैं ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो सभी बास्केट्स को मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। इससे अब ये 1 महीने आराम से चल जाएंगी और बार बार वो आँखों के सामने होती है ना, थोड़ी सी भी गंदगी वो नहीं दिखेगी। इससे काफ़ी हमारा जो दिमाग है ना वो स्ट्रेस फ्री रहता है, हमारे दिमाग पे जोर नहीं पड़ता है। हमारा जो घर अगर क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है तो हमारा दिमाग भी सेम क्लीन और ऑर्गेनाइज ही रहेगा, बहुत अच्छे से काम भी करेगा और अदर चीज़ों में भी मन लग जाएगा। क्योंकि फिर घंटों कामों को नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी हमारा यहाँ पर काफ़ी सेव होता है, काफ़ी टाइम की बचत होती है, आराम से काम हो जाते हैं। एंड मैंने कुछ DIYs करे थे, कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, तो ये जो गिफ्ट रैप पेपर हैं वो निकाले थे, तो उनको मैं रखती हूँ इस तरह के न्यूज़पेपर में, अच्छे से बंडल बना के रख देती हूँ। अगर ऐसे ही रखेंगे तो वो पूरे में बिखरे से दिखते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर में या किसी बड़े से चार्ट पेपर में फोल्ड करके रख देंगे ना, तो वो बिल्कुल भी बिखरे नहीं लगेंगे और ना ही वो गंदे होंगे, यानी डस्ट वगैरह भी नहीं जाएगी। जब भी हमें यूज़ करने होंगे हमें एकदम से क्लीन और नीट चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने रबर बैंड से यहाँ पर इनको सिक्योर कर दिया है। अब ये बंडल बन गया है तो छोटे से स्पेस में आ जाएगा। सो मैं इसको रख रही हूँ यहीं विंडो के बगल में, ये दिखेंगे भी नहीं और स्पेस भी आपका जो विंडो वाला है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस भी आपको सेव करने को मिल जाता है। एंड अब आ गई थी तो मैंने सोचा एक और ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। सो यहाँ पर एक डिब्बी मैंने ली है जो खाली किसी चीज़ की निकली थी, दवा टैबलेट्स वगैरह की, और मेरे पास पड़ा था इस तरह का एक बॉल पेपर, जो स्टिक बॉल पेपर, जो मैंने काफ़ी DIYs में शेयर किया है। और इसके अलावा जो टेबल पे लगा है ना, ये सेम वही है। सो यहाँ डिब्बी मैं इससे कवर करूँगी, बिकॉज मुझे इसका स्टिकर नहीं निकालना था, स्टिकर फिर टाइम लगता और जस्ट अगर कोई चीज़ करनी होती है तो ये काफ़ी काम आता है। और मैंने इसको बनाया है एक ऑर्गेनाइज़र, जो है ना हमारे बाल निकलते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं ये पूरे घर में बाल बिखरे रहते हैं, आप कैसे इनको संभालती हैं। तो बस हमें करना क्या है, जब भी हमने कंघी करी या कुछ भी किया, छोटे मोटे थोड़े बहुत बाल निकलते हैं, वैसे मेरे ज़्यादा नहीं टूटते हैं, बहुत कम टूटते हैं, तो इस डिब्बी में हम आराम से रख सकते हैं। और इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगे तो ये देखने में भी अच्छी लगेगी और जो हमारे बाल हैं ना उनको भी यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। एंड 2 मिनट का रूल फॉलो करके आप घर की चीज़ों को लिख सकते हैं, हमें क्या क्या काम नेक्स्ट डे करना है, या फिर मॉर्निंग में भी ये प्लान कर सकते हैं, या आप बेड पर बैठे हैं तो दिमाग लगा के आप अपने कामों को अच्छे से लिख दीजिए। तो जो 2 मिनट के काम होते हैं आपको घंटों नहीं लगेंगे, या घंटों के काम है वो आप 5-10 मिनट निपटा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें करना क्या है। तो ये पूरी डायरी है, इसी से भर रखी है। और जो मुझे आज के काम कंप्लीट करने थे वो मैंने यहाँ पर लिख रखे थे, उनको टिक कर रही हूँ कि क्या क्या और बाकी हैं। सो ये मेरी वीडियोज़ में भी काम आ जाते हैं ऐसे प्लानिंग करने में, और वीडियो भी आराम से मेरी बन जाती है क्योंकि मुझे पता होता है।
एंड किचन में मैं खाना बनाने आई थी, तो यहाँ पर देखा टॉवल भी गंदी हो गई है, तो इनको भी आप चेंज कर लीजिए। और क्योंकि इसमें भी 1-2 मिनट लगते हैं, चीज़ क्लीन हो जाती हैं और यहाँ पर रीअरेंज भी हो जाती है। तो मैंने दोनों टॉवल दूसरी निकाल ली हैं जो हम किचन में प्लेटफॉर्म पर यूज़ करते हैं और यहाँ पर हैंड साफ़ करने के लिए करते हैं। तो दोनों टॉवल्स को हम चेंज करेंगे और दोनों की जगह पर जस्ट के जस्ट दूसरी टांग देंगे। इससे भी काफ़ी जो हमारी टॉवल्स गंदी हैं उनको वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, तो है ना, बच गया ना काफ़ी टाइम और हमारा काम भी हो जाता है काम करने के बीच बीच में। उसी के साथ साथ बास्केट्स भी अब पानी निकल गया था, तो इनको भी अपनी जगह पे रखूँगी। इससे दूसरे दिन या नेक्स्ट डे या शाम को आप किचन में आएंगे तो आपको किचन में ना चीज़ें अनऑर्गेनाइज नहीं दिखेंगी, साफ़ सुथरी दिखेंगी। घी का डिब्बा फिल करना था, तो यहाँ पर उसको भी हमने लगे हाथों क्लीन कर दिया है। तो इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आटा, और आटे से ये आराम से क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा आटा चारों तरफ फैला लीजिए और क्लीन कर लीजिए। जो आटा निकलेगा उससे आप रोटियां बना सकते हैं आराम से। घी के आटे की रोटी काफ़ी सॉफ्ट बनती है। और इसको भी धुल लेंगे सो डैट ऐसे ही मेरे सारे काम स्मूथली हो जाते हैं। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता है काम करने में। मुझे ना बहुत कम टाइम लग जाता है। काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं। तो बस वही है ना, सेम थोड़ी थोड़ी सी हैबिट्स को फॉलो करना होता है और सारे काम बहुत ज़्यादा ईज़िली हो जाते हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है खुद के लिए, जो मी टाइम होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, टेक केयर।